मेरा बेटी मरते समय बोली है, भगवान कसम कहा कि पापा मुझको छोड़िएगा नहीं, उसको फांसी दबा कर रहिएगा। मेरी गोदी मरी है मेरी बेटी। अंकिता का फ़ोन में कि तुम हमसे नहीं मिलोगी, नहीं आज लास्ट चांस है, नहीं मिलोगी, हाँ आज नहीं बात करोगी तुमको जान से मार देंगे। यहीं से जो है उसने जो है पेट्रोल छीटा था और जो वो चौकी है वो उस समय जो है खिड़की के बगल में था। पूरा पेट्रोल जो है अंकिता के शरीर पे गया और उसके बाद से वो कुछ समझे उसके पहले जो है उसने यहाँ से जो है माचिस से आग लगा दिया। 2 लीटर पेट्रोल लेकर के खिड़की खोल के पेट्रोल छीटा मेरा बेटी उठी और बस वो माचिस मार दिया, भाग गया वो माचिस। खाली बोली बचाइए पापा। हम उठे दौड़ के आए रूम में देखने के लिए, ये तो जल ही रहा है और बेटी भी जल रही है। उसको फटाक से टी शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट खोल के मैं फेंका, नीचे पैजमाओं खोली, उसके बाद उसको जाके कंबल से चादर से उसको आगे बुझाया। वहाँ भी एसी है, 1 वाट लिखा हुआ है, एसी है, लेकिन कोई काम का नहीं। वहाँ 1400 पंखा, ये छोटा सा पंखा मैं खरीदा। वहाँ भी ये पंखा जो है बेटी के लिए आपने खरीदा था रिम्स अस्पताल में। बर्न वार्ड में जो है एसी नहीं चालू नहीं था। जरा सोचिए, दुर्भाग्य है ये यार, सिस्टम कैसा है, सरकार कैसा है। उसको सजा तो मिला चाहिए, इनकाउंटर कर दो और नहीं तो उसको पेट्रोल छिट के आग लगा के जान मार दो, तब उसको एहसास होगा दर्द क्या होता है। एक आजकल सर थोड़ा सा उंगली जलने के बाद 2 दिन 1 दिन दर्द रहता है, उसका पूरा शरीर ही जल गया था। बताइए बच्ची कैसे रहती होगी। झारखंड के दुमका जिला की बेटी अंकिता, जिसे एक सिरफिरा आशिक ने पेट्रोल छीट के आग लगा दिया, उसका घर का कंडीशन देखिए। इस पे खाना बनता है, देख सकते हैं आप कैसा कंडीशन है। एक कुर्सी है देखिए जो टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है और उसे जो है बांध के जो है बैठने लायक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कैसा कंडीशन था इस परिवार का। और ये छोटा सा घर देखिए ध्यान से, ये घर है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुलसी जी का जो है एक पौधा है और ये छोटा सा गेट है। इसमें जो है कोई भी 2 व्हीलर जो है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है एक छोटा सा, आप देख सकते हैं। और यही 2 कमरा है, एक ये कमरा और एक ये कमरा। इसमें अंकिता के पिताजी रहते थे और दादाजी रहते थे और इसमें दादी और भाई अंकिता के, और इसमें अंकिता रहती थी। देखिए कहीं नहीं तो कहीं जो है अरबपति की बेटी होती, नेता की बेटी होती तो इस प्रकार से उसके साथ नहीं होता, क्योंकि घर बड़ा होता, अपराधी जो है खिड़की के तरफ से आ भी नहीं पाता। अभी चलेंगे हम लोग, दिखाएंगे कि किस दिशा से जो है अपराधी आया था। इसी रूम में अंकिता के ऊपर शाहरुख हुसैन ने पेट्रोल छीट के आग लगाया था। अभी हमारे साथ अंकिता के पिताजी हैं जिनसे हम लोग उस रात के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अस्पताल में किस प्रकार से लापरवाही बरती गई उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उस रात में हुआ क्या था? मेरा नाम संजीत सिंह है, मैं अंकिता का पिता हूँ। शाहरुख हुसैन ने उसको 10-15 दिन से तंग करता था कि तुमसे बात करो, मिलो। ये सीधा बोलेगी नहीं तुमसे बात करेंगे, नहीं तुमसे मिलेंगे। तो क्या मतलब, ट्यूशन कॉलेज स्कूल जो भी जाती थी उसको थोड़ा बहुत तंग करता था वो। उस दिन 22 तारीख को रात में 8 बजे धमकी देता है मोबाइल फ़ोन में, मेरा बेटी का फ़ोन में, अंकिता का फ़ोन में, कि तुम हमसे नहीं मिलोगी, नहीं आज लास्ट चांस है, नहीं मिलोगी, हाँ आज नहीं बात करोगी तुमको जान से मार देंगे। हम आया घर 10 बजे रात में, तो बेटी ने बताया कि पापा ऐसे धमकी दिया। ठीक है बेटा, सुबह उसको जाकर पूछते हैं, हाँ बोलते हैं। तो इसी बीच में 4:30 बजे सुबह में वो अपना सोई थी रूम में, एक खिड़की का दरवाज़ा बंद था, एक खिड़की खुला था। बस उन्हें आया 2 लीटर पेट्रोल लेकर के खिड़की खोल के पेट्रोल छीटा मेरा बेटी उठी और बस वो माचिस मार दिया, भाग गया वो माचिस मार के। बेटी पूरा चिल्लाते हुए लागते हुए आई, इमाम बगल रूम में सोया था, पूरा चिल्लाते पापा बचा लीजिए। ये भी मेरा गेट बंद रहती है, वो भी आगे का दरवाज़ा भी इसमें ताला लॉक रहता है। ये अब बस खाली बोली बचाइए पापा। हम उठे दौड़ के आए रूम में देखने के लिए, ये तो जल ही रहा है और बेटी भी जल रही है। उसको फटाक से टी शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट खोल के मैं फेंका, नीचे पैजमाओं खोली, उसके बाद उसको जाके कंबल से चादर से उसको आग को बुझाया। आग को बुझाने के बाद उसको बोले बैठो बेटा 5 मिनट हम घर को बुझा देते हैं आग। फिर 4 बाल्टी पानी लेकर घर का आग बुझाया। वही बीच में वो पानी भी डाल लिया शरीर में। उसके बाद 5 बजे हॉस्पिटल ले गया टोटो से, अपना यहाँ से टोटो। एम्बुलेंस नहीं मिला, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है सुविधा। यहाँ से तुरंत चले गए टोटो लेकर के हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ बर्न वार्ड लिखा हुआ है, लेकिन एसी लगा हुआ है, कोई काम का एसी नहीं। ये पंखा से बेटी का हवा दे के दुमका सदर अस्पताल में यही पंखा से हवा दे के उसका लहर को ख़त्म, मतलब लहर रहा था शरीर, यही पंखा चला के उसका जान मतलब बच रहा था उसका, मतलब ठंडापन लग रहा था। हाँ, खाली नाम का सदर अस्पताल। फिर यहाँ से डॉक्टर ने आया 10 बजे, बोला यहाँ तो रखना बेकार है, चले जाओ तुम कहीं बाहर।
तो मेरे पास पैसा नहीं था। अगर प्रशासन कुछ मतलब नेता ये लोग सब मदद करते हैं, झारखंड सरकार ये लोग मदद करते हैं, आज मेरी बेटी बच जाती, काहे कि उसको हम अच्छा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन कोई मदद किया नहीं। सांसद एक आए जी सुनील सोरेन, वो बोला कि देखने के लिए आए, तो बोला कि यहाँ से तुम ले जाओ रिम्स, रांची रिम्स, एम्बुलेंस का तेल का सब कुछ व्यवस्था वो कर दिए। करने बाद हम रिम्स रांची चले गए। वहाँ भी देखे, वहाँ भी व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ भी एसी है, 1 वार्ड लिखा हुआ है, एसी है, लेकिन कोई काम का नहीं। वहाँ 1400 में पंखा, ये छोटा सा पंखा में खरीदा। वहाँ भी ये पंखा जो है बेटी के लिए आपने खरीदा था रिम्स अस्पताल में। बर्न वार्ड में जो है एसी नहीं चालू नहीं था। जरा सोचिए, दुर्भाग्य है ये यार, सिस्टम कैसा है, सरकार कैसा है। कोई सांसद को खरीदता है, कोई विधायक को खरीदता है, कोई खरीद के सरकार बनाता है, लेकिन जिस रिम्स में एयर कंडीशन होना चाहिए, बर्न वार्ड में, जिस दुमका के अस्पताल में एयर कंडीशन होना चाहिए, उस दुमका के अस्पताल में और रिम्स में, बर्न वार्ड में एयर कंडीशन नहीं है। शाहरुख से ज़्यादा दोषी कहीं नहीं तो कहीं झारखंड सरकार और झारखंड का सिस्टम है, जिसके वजह से जो है आज एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ भी इलाज सर ठीक से नहीं चला सर। बेटी मेरी मतलब जितने जला हुआ था हल्का हल्का तो छिका गया, तो मतलब हल्का हल्का जहाँ भी है दाग खत्म हो रहा, मतलब जला हुआ खत्म हो रहा था घाव। उसके बाद आधा घंटा एक बार विजिट करते थे डॉक्टर, चले जाते थे एक बार, दिन भर में एक बार, शाम में आए चाहे सुबह आए। उसके बाद अगर कभी भी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद अगर बुलाने जाते थे तो वहाँ आधा घंटा 45 मिनट बाद डॉक्टर आती थी। डॉक्टर 45 मिनट बाद देखने के लिए। बताइए, वहाँ ये सुविधा है रिम्स हॉस्पिटल में। उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू देखना चाहिए। मेरा पेशेंट है, हम उसको एडमिट किए हैं, अति का जला हुआ पेशेंट। दिन रिम्स में एडमिट रही अंकिता? 24 तारीख से 28 तारीख, 27 तारीख तक। 28 तारीख तो दम ही तोड़ दी वो। अच्छा, अगर एम्स में उसका इलाज हुआ रहता दिल्ली एम्स में तो बच जाती? दिल्ली एम्स में, चाहे बोकारो में है बर्न हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ये सब महंगा हॉस्पिटल है। हमारे पास पैसा आर्थिक कारण गरीब हूँ सर, उसके कारण नहीं ले जा सके वहाँ तक जी। और कौन से क्लास में पढ़ती थी अंकिता? 12 में पढ़ती थी। और घर परिवार को कौन चलाता है? हम चलाते थे, मेरी बेटी चलाती थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी वो। कितने बच्चे हैं आपके? 3। 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का। ये अंकिता के पिताजी हैं और जो कह रहे हैं कि अगर एयर कंडीशंस ठीक ठाक होता बर्न वार्ड में, डॉक्टर ठीक ठाक होते, इलाज सही से होता तो शायद बेटी बच जाती। अच्छा, वो शाहरुख को किस प्रकार से सज़ा होना चाहिए? उसको तो फांसी की सज़ा मिलना चाहिए सर। मेरा बेटी मरते समय बोली है, भगवान कसम खा कि पापा उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फांसी दबा के रहिएगा, मेरी गोदी में मरी है मेरी बेटी। जो सरफिरा आशिक था ना, उसको सुपुर्द कर दिया जाए इनको, और ये जो है उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे, तब उसे वो दर्द का एहसास होगा कि जलने के बाद लोग जो है किस प्रकार से दर्द में कराहते हैं। सर उसको सजा तो मिलना चाहिए, इनकाउंटर कर दो, और नहीं तो उसको पेट्रोल छिट के आग लगा के जान मार दो, तब उसको एहसास होगा दर्द क्या होता है। एक आजकल सर थोड़ा सा उंगली जलने के बाद 2 दिन 1 दिन दर्द रहता है, उसका पूरा शरीर ही जल गया था। बताइए बच्ची कैसे रहती होगी, हिम्मत बांध के रही 5-6 दिन तक जिंदा। उसके बर्दाश्त नहीं हुआ तब मर गई, लास्ट में मर गई, वो दम घुट घुट के मर गई, बिना इलाज के मर गई सर। वो बिना इलाज के मर गई, इलाज अच्छा मिला ही नहीं। झारखंड सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर, झारखंड सरकार को क्या कहूँगा मैं। उनको यहाँ का मंत्री हैं, उनका भाई ये हैं, विधायक हैं, अपने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भाभी अति है जामा क्षेत्र से। उन लोगों को तो अपने देखना चाहिए कि भाई देखो मेरा अति समाज में, मोहल्ला में, गाँव में ऐसा घटना घट रहा है, तो वहाँ कुछ मदद करो कि बढ़िया जा कर के अस्पताल या हॉस्पिटल कहीं भी अच्छा जगह भेजें या खर्च पैसा दें। नहीं आपके साथ सुविधा है, अब नहीं आ सकते हैं, कम से कम पैसा दे भेजा, चलो भाई कम से कम बच्ची पर बच जाए, पढ़ने लिखने वाला बच्ची है। लेकिन कोई सब केयरलेस हैं सर, कुछ नहीं, उनको तो इससे तो मतलब है ही नहीं, उनको सिर्फ मतलब है वोट से, गद्दी से। हमारे साथ अंकिता की बहन और अंकिता का छोटा भाई है। इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या नाम हुआ आपका? इसी का। अच्छा, उस रात क्या हुआ था? मेरी बहन सो रही थी, सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया गया। अच्छा, उस दिन आप यहीं पे थी? नहीं सर, यहाँ नहीं थे। यहाँ पे नहीं थी, आपकी शादी हो चुकी है और ये छोटा भाई है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मयंक। मयंक, तुम उस रात कहाँ सोए थे? हम यहाँ पर सोए थे। यहाँ पे। और दीदी कहाँ सोई हुई थी तुम्हारी? वो रूम में। उस रूम में। अच्छा, कितने बजे रात में की घटना है ये? 4 साढ़े 4। 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। अच्छा, अपराधी जो है उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए?
फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी का सज़ा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से जो है आपकी बहन जो है उसका इलाज कौन से अस्पताल में हुआ? रांची रिम्स। रांची रिम्स में। अच्छा वहाँ पे इलाज का व्यवस्था सही था कि नहीं था? सो उतना सही नहीं था। नहीं था। अच्छा वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बर्न वार्ड भी नहीं है, और बर्न वार्ड में है तो डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, आपके पिताजी जैसा बता रहे थे। वहाँ पे बर्न वार्ड में, हर एक बर्न वार्ड में एयर कंडीशन होना चाहिए, चूँकि शरीर में जो है जलन होता है तो एयर कंडीशन भी नहीं था। ये बात सत्य है क्या? हाँ सर, वो नहीं था। हम लोग खुद अपना पंखा वहाँ खरीदे। आप लोग खुद अपना पंखा, मतलब पंखा का भी व्यवस्था नहीं था? नहीं सर। और डॉक्टर भी समय पे नहीं आते थे? जरा अंकिता ने, आप बहन है तो आप सबसे ज़्यादा करीब होंगी आप अपनी बहन की, तो अंकिता ने शाहरुख के बारे में आपसे कुछ बताया था क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं बताई थी। अच्छा घटना के बाद कुछ बताया था क्या? घटना के बाद बताई कि वो 10-15 दिन से उसको परेशान करता था और धमकी दिया था मारने का। तो हम पूछे कि क्या चीज़ धमकी दिया, क्यों मारने का? तो बोले कि बात करने के लिए और मिलने के लिए फोर्स करता था, इसलिए। तो हम मना कर दिए, इसलिए धमकी दिया मारने का। इसलिए धमकी दिया मारने का। अच्छा जो अपराधी है उसका क्या नाम है? शाहरुख। शाहरुख को उसके साथ किस प्रकार से उसको किस प्रकार से सज़ा दिया जाना चाहिए? सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जैसे कि फांसी की सज़ा दिया जाए। फांसी की सज़ा। अंकिता के ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने वाला शाहरुख, ऐसा कहा जा रहा है कि इसी रास्ते से शायद आया था और यहीं वो कमरा है। आप देख सकते हैं बाहर से प्लास्टर भी नहीं हुआ है ये घर, और यहीं से जो है उसने जो है पेट्रोल छींटा था। और जो वो चौकी है वो उस समय जो है खिड़की के बगल में था। पूरा पेट्रोल जो है अंकिता के शरीर पे गया, और उसके बाद से वो कुछ समझे उसके पहले जो है उसने यहाँ से जो है माचिस से आग लगा दिया। और उसके बाद से क्या हुआ वो सबको पता है। और देख सकते हैं ये एकदम मतलब कि गली है, और गली के रास्ते से वो आया था, यानी पहले से वो रेकी कर रहा होगा कि घर के पीछे से कैसे जाया जाएगा, आगे से कैसे जाया जाएगा। और एक पतला सा रास्ता है जो यहाँ से निकलता है, आप देख सकते हैं। और शायद इन्हीं रास्तों से वो भागा भी होगा जो शाहरुख है, लेकिन वो उतना दूर नहीं भाग पाया। और प्रशासन ने जो है लगभग 8-10 घंटे के बाद जो है शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। अभी जो है यहाँ पे झारखंड के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, जाप के जो है बहुत सारे जवान हैं यहाँ पे, और वो लोग यहीं पे कैंप डाले हुए हैं। वो इसलिए डाले हुए हैं ये सभी लोग कि कहीं किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना ना घट जाए। अप्रिय घटना ऑलरेडी एक घट चुका है, इसलिए ये लोग जो है ना इनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। जैसे दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में आप चले जाइए या साउथ के किसी भी राज्यों में चले जाइए, वहाँ के स्पेशल फोर्सेस अगर स्पेशल ऑपरेशन में या किसी दंगा पीड़ित जगह पे या इस प्रकार के जगह पे अगर जाता है तो उसके साथ जो है बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, और उसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी एट ए टाइम कर दिया जाता है। अब ज़रा बताइए, एक बेटी जो है वो मर गई है, अगर यहाँ पे कोई सांप वोप अगर इन लोगों को काट ले या किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना इन लोगों के साथ घट जाए तो क्या होगा? तो अंकिता के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। साथ में जो है इस प्रकार के जितने भी स्पेशल ऑपरेशन पे या दंगा पीड़ित क्षेत्र में जाने वाले पुलिस को किस प्रकार से परेशानी होती है, उन सब चीज़ों को भी दिखाया जाए, ताकि जो है यहाँ की भी समस्याओं का समाधान हो और इन लोगों के लिए भी सरकार कुछ करे। हालांकि इन लोगों के लिए सरकार कुछ करता नहीं है, और 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया में विधायक को खरीदता है, बेचता है, और कभी जो है किसी झील में जाके पार्टी कराता है, कभी किसी रिसोर्ट में जाके पार्टी कराता है, तो कभी कहीं जाके पार्टी कराता है। और एक और विनती करना चाहता हूं, कुछ दिन पहले जो है नक्सल ऑपरेशन के दौरान झारखंड की पुलिस को जो है एक गोली लगा हुआ था, उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, इसलिए वो उनका इलाज नहीं हो पाया और वो मर गए। तो हर एक ज़िला में कम से कम एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान जो है ना एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो उस समय जो है काम आए। और उसके अलावा जो है जितना भी सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, जितना भी उसमें एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। इस देश में जो लगभग 49 एयर एम्बुलेंस है, उसमें से शायद से 39 एयर एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली में है, और 5 एयर एम्बुलेंस जो है वो मुंबई में है, क्योंकि दिल्ली में सारे नेता बैठते हैं और मुंबई में सारे बिजनेसमैन। तो नेता और बिजनेसमैन यानी नेता और पैसे वाले को एयर एम्बुलेंस मिल जाता है, लेकिन गरीब लोगों को एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। और ये वही जगह है, आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो है सिंपल परिवार के ही लोग, मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग यहाँ पे रहते हैं और यही वो रास्ता है जो अंकिता के घर पे जाता है। और आगे यही रास्ता जो है ना वो शायद से आधा किलोमीटर दूर जो है वो शाहरुख हुसैन के घर पे चला जाता है, यही रास्ता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और ये कुछ लोग भागने का भी प्रयास करेंगे यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम सिंह। मैं आपसे पूछा हूँ जी, प्रीतम सिंह। अच्छा, घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना के बारे में यही जानते हैं कि जो शाहरुख है वो लड़की को फ़ोन करके परेशान करता था और परेशान करके उस पर मतलब साथ में रहने के लिए ज़बरदस्ती करता था। लड़की को पसंद नहीं आया तो लड़की का इच्छा है भाई, लड़की नहीं रहना चाहती है तो आप ज़बरदस्ती रख लीजिएगा। तो उस अपराधी को किस प्रकार से सजा देना चाहिए? अपराधी को सीधा फांसी देना चाहिए। इसमें आप लोग किस प्रकार से अंकिता का मदद कर रहे हैं? झारखंड के आप लोग हैं, किस प्रकार से मदद कर रहे हम लोग मदद कर रहे हैं, हर एक जगह उसके परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग सब भाई मिल के खड़े हैं। हैं? आर्थिक रूप से क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? आर्थिक रूप से भी मदद हो रहा है, यहाँ पे डोनेशन भी हो रहा है। और आपका जा कर के पगलावा मंदिर के पास हमारे एक जन हैं जो अनशन पे भी बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंकित केसरी। अंकित केसरी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? तेलीपाड़ा 3 बाजार। 3 बाजार। किस प्रकार से अंकिता के परिवार वालों का मदद करेंगे आप लोग? हम लोग जितना हो सक रहा है अपनी तरफ से कर रहे हैं, परिवार के साथ खड़े हैं और पैसे के साथ भी हम लोग खड़े हैं।